2019 का फर्स्ट MCQ, हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय 5.2 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट STP। यहाँ दो बात गौर करने की, एक तो यहाँ क्लोरीन गैस की बात हो रही है और STP की बात हो रही है, और हमें मोलर मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ग्राम पर मोल गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें याद रखना है हमें क्लोरीन गैस का है, यानी हमें Cl2 लेना है, Cl नहीं लेना है। मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स थे, तो मेरे पास 71 ग्राम आ गया। फिर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास रखा हमने जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, मॉलिक्यूलर मास रखा जो हमने कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हमें वैल्यूम कैलकुलेट करना है। हमें पता है एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 DM3। याद है STP की बात हो रही है इसलिए 22.4 DM3 लिया है। अगर RTP होता है तो 24 लेते, STP पे 22.4 DM3 होता है। तो हमारे कितने मोल्स थे, हमारे पास तो 1 मोल्स नहीं थे, हमारे मोल्स थे 0.073। ये यूनिटरी मेथड है, हमें मालूम करना था कितना वॉल्यूम है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इससे डिवाइड होते हैं। तो सिंपल मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया 1.641 DM3, जो कि हमारा आंसर है और हमारे ऑप्शंस में भी मौजूद है। In our laboratory, a student decomposed 10.5 gram of calcium carbonate to obtain कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिकम्पोज किया ताकि हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। इक्वेशन बैलेंस है 1:1 का मोल रेशियो। इफ 5.2 grams of calcium oxide is produced in this process, what is the percentage yield in this reaction? हमसे परसेंटेज yield पूछा है और हमें मोलर मासेस गिवन है। तो हमने देखा सबसे पहले तो हमने इनके मोलर मासेस कैलकुलेट किए। हमें मोलर मासेस गिवन थे एलिमेंट्स के, हमें अपने कंपाउंड के कैलकुलेट किए। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम पर मोल हुआ और 56 मीन्स 40 + 16, 40 + 16 प्लस 16 को मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 किया और कार्बन का 12। तो मास मास रिलेशनशिप से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता है कि 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डीकम्पोज करते हैं तो 56 ग्राम हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। बट हमें कितनी वैल्यू दी हुई थी, हमने कितना लिया था 10.5। 10.5 को हमने यूज़ किया, वापस यूनिटरी मेथड से गए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड हुआ, तो हमारे पास आंसर आ गया 5.88 ग्राम्स। ठीक है, बट ये हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास थियोरेटिकल यील्ड आई थी, एक्चुअल यील्ड हमें सवाल में गिवन थी। तो फिर अब हमने क्या किया, हमने इसको कैलकुलेट किया वैल्यूज़ को पुट करके, तो हमारे पास आंसर आ गया 89.29। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल था। हाँ 89.29, किसी का 89.28 आएगा, वो कैलकुलेटर में थोड़े बहुत है ना डेसिमल पॉइंट्स की वजह से थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, बट 89 कन्फर्म आपका आंसर आ जाएगा।